फतेहपुर से खबर। पति की दीर्घायु होने के लिए पत्नी का पति के प्रति असीम स्नेह का व्रत, करवा चौथ। चांद की रोशनी में प्रेम और विश्वास का बंधन। हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का बहुत महत्व माना गया है। ये प्रतिवर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर मनाया जाता है। करवा का अर्थ मिट्टी का बर्तन और चौथ का अर्थ चतुर्थी होता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देकर अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाकर होती है और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रहते हैं। ये व्रत पति पत्नी के अटूट बंधन को दर्शाता है। बड़ों के आशीर्वाद से ये और भी फलीभूत होता है। इस व्रत की पौराणिक कथा यह है कि जब महादेव जी ने विष पिया तो उनकी सुरक्षा और दीर्घायु हेतु माता पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया। दूसरी मान्यता ये भी है कि जब यमराज सती सावित्री के पति सत्यवान को अपने साथ ले जा रहे थे, तो उन्होंने भी इस व्रत को करके उनसे पति की आयु और जीवन वापस पा लिया था। ऐसे महत्वपूर्ण व्रत को पूरे हर्षोल्लास से भारतवर्ष में मनाया जाता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर ललिता मिश्रा ने पर्व के बारे में क्या कहा। अमरदीप त्रिपाठी, फतेहपुर। नमस्कार, आज मैं ललिता मिश्रा आपको करवा चौथ के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं वंदे भारत टीवी चैनल को धन्यवाद दूंगी, जो देश के हर कोने से महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं किसी न किसी सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में बताने के लिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे करवा चौथ की चीज़ें हैं। ये सिंगोरा है, ये जल का पात्र है, ये दिया है, सिंदूर है और इसे करवा कहते हैं। वैसे कई जगहों में करवा जो है वो मिट्टी का होता है और चौथ मतलब तिथि होती है, चौथी तिथि को इसे मनाया जाता है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ के दिन सारी औरतें सुबह भोर में उठकर अपने बड़ों से दिए हुए मिठाई, फल, इनको सरगी कहा जाता है, वो खाती हैं और साथ में उसी समय से 4 बजे के बाद वह एक बूंद पानी भी नहीं पीती जब तक चंद्रमा का उदय नहीं हो जाता है। जब चंद्रमा का उदय होता है तो वो इन पूरे साज सज्जा और 16 श्रृंगार करके अपने पति का इंतज़ार करती हैं और चंद्रमा के उगते ही अपने पति की पूजा करके उनके दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। यह व्रत अगर हम कहें पौराणिक रूप से, तो जब शंकर जी ने विष पिया था तो माता पार्वती ने उनके कल्याण के लिए इस व्रत को किया था। और दूसरी मान्यता यह है कि आपने सती सावित्री का नाम सुन रखा है, तो सती सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाए थे और आयु वापस लाई थी। वह भी इसी व्रत को करके उसको सफल बनाया था। और भी बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन उसका बहुत गहरा तथ्य नहीं मिलता। लेकिन करवा चौथ जो है पति पत्नी के रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को ऐसा बहुमूल्य बनाता है, ऐसा जोड़ प्रदान करता है जिससे कि हृदय से हृदय मिलता है और एक दूसरे के प्रति सात्विक भावना आती है। और अगर हम कहें कि सिर्फ औरतें ही रहती हैं तो ऐसा नहीं है। श्री राम जी ने माता सीता के लिए समुद्र पे पुल बना दिया था, तो नारियों का भी अधिकार बनता है कि वो अपने पति के लिए सत्यवती की तरह यमराज से उनकी आयु को मांग लाएं। तो ये करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। और मैं अपने वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहूँगी कि जब तक जीऊँ सुहागन जीऊँ और जाऊँ तो अपने पति के कंधों पे जाऊँ। धन्यवाद।